वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल और पिछले वीडियो में हमने कुछ द्वीप समूहों के बारे में देखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं अरब सागर के द्वीप समूह से। ठीक है, तो भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको मकाद्वीप, मिनिकॉय, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है, और मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। ठीक है, मिनिकॉय और अमन द्वीपी जो है इन सब के बीच में 9 डिग्री चैनल है, जो कि मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूहों से अलग करता है और लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा ये द्वीप भी है। करवत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कि करवत्ती द्वीप पर है और इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंडरॉट अथवा एंथरॉट है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 4.90 वर्ग किलोमीटर है। और एलिफेंटा जो है वो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और सॉल्सेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में है और मुंबई और ठाणे जो है वो इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई जो है वो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। अब थोड़ा ऑफ शोर आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं, अप तटीय द्वीपों के बारे में। तो गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम, खंबात की खाड़ी, मैसला काठियावाड़, दीव, बैदा, नोरा, पीड़तन, करुण भार, कच्छ तट, खाड़िया बेट, आलिया बेट, ये नर्मदा तापी, सेंट मेरी, मंगलौर तट के पास में अंजी द्वीप और ये आपका शॉर्ट हुआ व्हीलर जो है महानदी ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर, न्यू मूर, गंगा सागर, गंगा डेल्टा इत्यादि में, ये सब भारत के प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, इनका नाम आप देख लीजिएगा। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में देख लें तो मध्य विवादित क्रीक कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। ठीक है, और जो मेन विवाद है वो यही कच्छ और सिंध के बीच में समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के है। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। मुंबई नगर हम लोगों ने देखा था, ये सालसेट द्वीप पर है। ये भारत का सबसे बड़ा नगर है जो द्वीप पर निर्मित है और पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल जो है वो पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। आगे देखते हैं, द्वीप और उनकी अवस्थिति थोड़ा देख लेते हैं। वेंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंबात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर की खाड़ी, दीव काठियावाड़ तट और एद्दू अटोल जो है वो मालदीव का दक्षिणतम अटोल है। आगे है भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण जनजातियाँ देखेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। या तो आपको पूछ लेगा ये जनजाति किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, या फिर कोई पर्टिकुलर त्यौहार या फिर उनका कोई पर्टिकुलर रिचुअल वगैरह पूछ लेगा कि हाँ ये त्यौहार किस जनजाति से बिलोंग करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, देखिए थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में ये लोग मनाते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो वो है थारू जनजाति। इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा होती है, ये किरात वंश के माने जाते हैं और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ये। आगे है भोटिया। तो यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग मंगोल प्रजाति के होते हैं, भोटिया लोग, और ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में पाई जाती है, यह भी ऋतु प्रवास करती है। जौनसारी की बात करें तो उत्तराखंड में स्थायी निवास करने वाली कृषक जनजाति है। इसमें बहुपति विवाह प्रथा पाई जाती है। ठीक है, बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति से रिलेटेड है, तो जौनसारी उत्तराखंड। बुक्सा तो उत्तराखंड में नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल जिलों में मुख्य रूप से और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। ये
इसमें अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है और ये राजपूत वंश से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है राजी। यह जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। स्थानीय रूप से इनको बनरौत कहा जाता है। ठीक है, ये इनका धर्म हिंदू होता है और कृषि की झूमिंग प्रथा अति प्रचलित है यहाँ पे। ठीक है, खरवार जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र जिलों में निवास करती है। ये स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और यह जनजाति जो है वो कर्मा नृत्य करती है। याद रखिएगा, कर्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है तो वो है खरवार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। गद्दी की बात करें तो पश्चिम हिमालय की धौलाधर श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा तथा चंबा आदि जिलों में निवास करती है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीन जनजाति है। इनकी संख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान शासकों के वंशज मानते हैं। जो धौलाधर श्रेणी है उसकी प्रमुख मुख्य जनजातियां हैं गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी इत्यादि। गोंड की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं, जिसके कारण इनको गोंड कहा जाता है। यह समूह मुख्यतः बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित गुजरात में पाई जाती है। और ये लोग जो होते हैं मुख्यतः आखेट और मछली पर निर्भर हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। ये लोग कम वस्त्र पहनते हैं और स्त्रियों को यहाँ पे आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है। पशु बलि की महत्वपूर्ण प्रथा है और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। आगे है भील। भील की बात करें तो इस शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्कुवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुषकारी। ये प्रोटोएस्ट्रोलाइट प्रजाति के हैं। भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित राजस्थान प्रांतों में ये निवास करते हैं। और भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य का विशेष महत्व है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। धूमर नृत्य भील जनजाति की विशेषता है। संथाल की बात करें तो परगना क्षेत्र के मूल निवासी, जिसके कारण इनको संथाल नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना जो होती है द्रविड़ लोगों से मिलती है और इनका मुख्य आहार होता है चावल। ठीक है, मुंडा ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार राज्यों में इनकी अनेक त्यौहार मनाते हैं, जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल, सोहराई प्रमुख हैं। सरहुल त्यौहार जो है मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। ये एक तरह से फूलों का त्यौहार होता है। ठीक है, अगली जनजाति है कोरबा। कोरबा की बात करें तो मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और ये मुख्यतः जंगली कंदमूल और शिकार पर निर्भर हैं। ठीक है, और कुछ कोरबा इसमें कृषक भी हैं। कोल की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में निवास करने वाली इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। अब है मंगानियर, तो राजस्थान के रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक मुस्लिम जनजाति है। ठीक है, ये संगीत परंपरा के लिए ये लोग विख्यात हैं और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी ये काफ़ी जनसंख्या में पाए जाते हैं। मंगानियर। ठीक है, खासी जनजाति मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य जैसे मेघालय, असम, मिजोरम में निवास करती है और ये झूमिंग कृषि करती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। इन्हें टोड़ी या टूडा के नाम से भी जाना जाता है और इन लोगों का दावा है कि ये आर्यों के वंशज हैं और इनका मुख्य व्यवसाय होता है पशुचारण। ठीक है, और इसमें भी बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। जारवा की बात करें तो सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप एवं मध्य अंडमान द्वीप पर ये निवास करते हैं और आवासीय क्षेत्रों को मानवीय गतिविधियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया था। ठीक है, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारत में औज जनजाति, ठीक है, औज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटा अंडमान द्वीप के पश्चिमी हिस्से में अधिवासित हैं। ठीक है, सोमपेन सेंटलीज जनजाति भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। तो बस इतना याद रखिए कि औज, सोमपेन, सेंटलीज ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। नागा जनजाति देख लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं और अधिकांशतः ये नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है,
झारखंड में बात करें तो अन्य जनजातियां यहाँ पे हैं उराव, हो, भूमिज, खडिया, सोरिया, बिरहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैग इत्यादि। ठीक है। राजस्थान की जनजातियों की बात करें तो भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, दमोर, पटोलिया इत्यादि। तमरिया जनजाति जो है ये भी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टेट का नाम याद रखिएगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पे जनजाति समुदाय पाया ही नहीं जाता है। सरहुल त्यौहार झारखंड के उराव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह क्षेत्र में ये मनाया जाता है और ये जो है वृक्षों की पूजा इसमें की जाती है और जनजातियों की ये प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है। संथालों में विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है। ठीक है। जो संथाल जनजाति है उसमें विवाह को बापला या बुपला कहा जाता है और इसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य जो होता है वो पौन कहलाता है। ठीक है। और इसमें शादियाँ तोड़ी भी जा सकती हैं। पुरुष स्त्री को दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। और बिटलाहा ये है, ये संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है। इसमें क्या होता है कि इसमें सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। ठीक है। बोडो जनजाति एक नृजातीय बहुभाषी समुदाय है और ये उत्तर पूर्वी की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। उराव जनजातियों का युवा गृह धूमकरिया कहलाता है। ठीक है। इसमें समगोत्री विवाह निषिद्ध होता है और उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। ठीक है। और इसमें जैसे विवाह प्रस्ताव जो है वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ठीक है। वधु मूल्य। और गांव का मुखिया, उराव गांव की मुखिया जो है वो महतो कहलाता है और पंचायत को कहते हैं पंचोरा। ठीक है। पंचोरा भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि पंचोरा क्या है, याद रखिएगा। उराव जनजाति की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। उराव गांव का मुखिया जो है महतो कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति क्या है, राजस्थान की जनजातियों में से एक है और इसकी सर्वाधिक संख्या 12 जिले में है। जनजातियों का निर्धारण करने के लिए सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास को आधार बनाया गया है। त्रिपुरा राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति, उराव जनजाति कुडुख बोली बोलते हैं। ठीक है। उराव जनजाति हम लोगों ने यहाँ देखा था ना, पंचोरा इनकी पंचायत हो गई, मुखिया महतो हो गया, तो यहाँ पे कुडुख बोली बोली जाती है जो कि द्रविड़ परिवार की शैली होती है। ठीक है। इसमें झारखंड की 32 जनजातियों में से 8 जनजातियाँ जनजाति समूह में आती हैं। इसमें असुर, बिरहोर, बिजारिया, कोरवा, पहरिया, बैगा, साबर, माल पहरिया, सौरिया पहरिया शामिल हैं। ठीक है। और झारखंड की कुल जनसंख्या का 27% भाग जो है वो जनजातियों का है। ठीक है। और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार हम लोग देख चुके हैं। आगे है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके अपकमिंग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश पीसीएस हुआ, अदर स्टेट पीसीएस हुआ, इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसको लेखपाल, एसआई इन सब के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।